नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी के पाठ नंबर 11 राखी का मूल्य नामक पाठ का ये वीडियो लेकर के आए हैं कि इसमें राखी के मूल्य की जो कहानी है इसको एकांकी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस एकांकी ऐतिहासिक जो ये कहानी है इसको एकांकी के रूप में पाठ के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। इस कहानी को किस तरीके से हम एकांकी ड्रामा के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका जान लेते हैं। इस कहानी के अंतर्गत क्या है। यह एक ऐतिहासिक कहानी है जो जिसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह एक ऐतिहासिक कहानी है जिसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठकर राखी के मूल्य को दर्शाया गया है। जाति और धर्म के बंधन के ऊपर उठकर राखी के मूल्य को दर्शाया गया है। चित्तौड़ की महारानी करमोती अपने पति की मृत्यु के बाद या पश्चात दुश्मनों से मेवाड़ की रक्षा हेतु हिमायू से सहायता मांगने के लिए उसे राखी भेजी थी। राखी पाकर हिमायू बहुत प्रसन्न होता है और राखी का मूल्य चुकाने के लिए फौज तैयार करके निकल पड़ता है। यह राखी का मूल्य नामक पाठ में आपको यह सीख मिलेगी, व्यक्ति को जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय एकता की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो भारतीय सैनिक होते हैं उनके अंदर किसी जाति धर्म संप्रदाय की भावना नहीं होती, बल्कि अपने राष्ट्र का प्रेम होता है और राष्ट्र के प्रेम के लिए वह अपने जान को कुर्बान कर देता है। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से हमें भी अब किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष राखी हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। प्रत्येक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध करके उससे अपनी रक्षा का सौगंध दिलाती है या सौगंध लेती है कि भाई मेरा क्या करेगा, रक्षा करेगा। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष राखी का त्योहार हम लोग मनाते हैं। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है जिसमें भाई और बहन का सच्चा प्यार देखने को मिलता है और प्रत्येक बहन अपने भाई से ये उम्मीद रखती है कि हर किसी परिस्थिति में हमारा भाई हमारी सहायता करेगा। ऐसी उम्मीदें को लेकर के बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। तो इसी विषय से लेकर के यह पाठ रचा गया है। तो इसकी सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी भूमिका देखते हैं, इसके बाद शब्दार्थ, फिर इसके एक एक पात्रों का परिचय, इसके बाद एकांकी को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। कैसे आपको एकांकी कहानी को एकांकी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो भी बताएंगे। तो देखिए, भारतीय संस्कृति ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, ऐसे ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जिससे हमें अपने समृद्ध परंपराओं का परिचय मिलता है। भारतीय संस्कृति ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जिससे हमें अपनी समृद्ध परंपराओं का परिचय मिलता है। हमारे देश के पुरुषों की वीरता त्याग की भावना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। वीरांगनाओं ने भावात्मक एकता के सूत्र को बांधकर राष्ट्रीयता को बल दिया है। प्रस्तुत नाटक में एक मुसलमान भाई द्वारा एक राखी का इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। तो ये रहा पाठ की भूमिका। इसके बाद थोड़ा सा इसका शब्दार्थ हम लोग देखेंगे। शब्दार्थ के बाद फिर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रसंग माने होता है विषय, प्रसंग माने होता है विषय, माने किसके ऊपर हम कार्य करने जा रहे हैं। जख्मों माने घाव, घाव
जख्म माने घाव, जख्मों बहुत सारे घाव। न्योता माने निमंत्रण, न्योता हिंदी शब्द है न्योता, इसका अर्थ होता है निमंत्रण देना। सर्वस्व माने सब कुछ, संपत्ति, सम्मति, सम्मति माने होता है सहमत, सबके विचार। डेरा पड़ाव, इल्तजा निवेदन, इल्तजा जो है उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निवेदन करना। इल्तजा, इल्तजा शब्द का अर्थ है निवेदन करना। कूच रवाना होना, चल देना। आतंक भय, भातृत्व भाईचारा, भातृत्व शब्द का अर्थ होता है भाईचारा। तवारीख माने इतिहास, खिदमत माने सेवा में, ख्वाबिद माने पति, वैमनस माने शत्रु का वैरभाव, काफिला माने सामूहिक यात्रा करना, तासुब माने धार्मिक कट्टरता। जो ये शब्द है तासुब, इसकी मीनिंग याद रखें, तासुब धार्मिक कट्टरता, तासुब माने धार्मिक कट्टरता, ख्वाबिद माने पति, इल्तजा माने निवेदन। ये 3-4 शब्द उर्दू भाषा के हैं जो हिंदी में आ गए हैं। तो इनको अगर इनकी मीनिंग आपको समझ में आई रहेगी तो आप आसानी से समझ सकोगे। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एकांकी को प्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को एकांकी ड्रामा पहले से ही कुछ न कुछ उसके बारे में मालूम होगा। एकांकी ड्रामा प्रस्तुत करने से पहले उसका विषय हमको निर्धारित करना होता है, किसके ऊपर हम एकांकी ड्रामा कर रहे हैं। तो एकांकी ड्रामा का विषय हमारा है राखी का मूल्य। अब इसमें जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, उनका परिचय होगा। पात्र कौन कौन है? करमोती है, तातर खां है, बाघ सिंह है, जवाहर बाई है, हुमायूं है, हिंदू बेग है, सिपाही और दूत। इतने कैरेक्टर हैं जो इस एकांकी में अपना पात्र निभाएंगे। तो इनको हम लोग इनका परिचय पहले कर लेते हैं। एकांकी स्टार्ट करने से पहले हम उसका विषय निर्धारित करते हैं। विषय निर्धारित हो जाने के बाद उसको कहानी को बताते हैं, फिर अपने पात्रों का परिचय देते हैं, फिर हम एकांकी स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। भारतीय संस्कृति ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जिससे हमें अपने समृद्ध परंपराओं का परिचय मिलता है। हमारे देश के पुरुषों की वीरता और त्याग की भावना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। वीरांगनाओं ने भावनात्मक एकता के सूत्र को बांधकर राष्ट्रीयता को बल दिया है। प्रस्तुत नाटक में मुसलमान भाई द्वारा एक राखी का इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। तो ये रहा आपकी इसकी भूमिका और पात्र परिचय मैंने पहले दे दिया। अब पहला दृश्य हमारा स्टार्ट होता है। स्थान है चित्तौड़ की का भीतरी भाग। जो चित्तौड़ का किला है, किले के भीतरी भाग में महारानी करमोती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। अब हम लोगों को एकांकी शुरू करना है। रंगमंच को इस तरीके से बनाना है ऐसा लगे किसी किले का आंतरिक भाग हो, जहां पर रानी, मंत्री और सेवक सब बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। चित्तौड़ का भीतरी भाग महारानी करमोती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। पहला दृश्य, करमोती कहती है, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? करमोती बाघ सिंह जी से पूछती है। बाघ सिंह जी सेनापति हैं और उनसे पूछती है। हाँ के बाद एक छोटा सा चिन्ह लगा है जिसे अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। ये दिख रहा है, इसे अल्प विराम कहते हैं। मन अल्प माने थोड़े समय के लिए जहां रुका जाए, अल्प विराम। बाघ सिंह जी, इसके बाद फिर एक चिन्ह लगा है विस्मय आदि बोधक, आश्चर्य में डाल देने वाला चिन्ह है जो इंग्लिश का उल्टा आई की तरह दिखता है। कहा, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? कहा, युद्ध का क्या हाल है? कौन पूछ रही? करमोती पूछ रही। किससे? बाघ सिंह से। और दृश्य कहाँ का है? चित्तौड़ के किले का भीतरी दृश्य है जहां पर आपस में बैठकर वार्ता चल रही है। बाघ सिंह कहता है, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है। फिर अल्प विराम आया है, यहां भी अल्प विराम आया है। किंतु एक तो हमारी
संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोप खाना आग उगल रहा है। बाघ सिंह जी, करमती जब उनसे क्वेश्चन करती है, हाँ बाघ सिंह जी युद्ध का क्या हाल है, तो बाघ सिंह कहता है राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोप खाना आग उगल रहा है। इसके बाद आता है पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप इंग्लिश में बोलते हो। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता, हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। ऐसा बाघ सिंह कर्मवती से बातें करता हुआ कहता है। इसके बाद कर्मवती क्या कहती सुनिए। कर्मवती, बड़ा कठिन प्रसंग है, प्रसंग माने विषय, बड़ा कठिन प्रसंग है, बड़ा कठिन विषय है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है। कौन कह रहा है? कर्मवती कह रही है कि इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। यहां प्रश्नवाचक लगा हुआ है। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांप जाते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य की आग में, आपसी शत्रुता के कारण आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर दिया। कर्मवती कहती है हम लोग आपसी झगड़े में पड़ करके अपने आप को क्या किया? सर्वस्व स्वाहा माने सब कुछ नष्ट कर दिया है। बाघ सिंह कहता है पश्चाताप करने से क्या होता है? बाघ सिंह कर्मवती से कह रहा है पश्चाताप करने से क्या होता है? अब तो हमें मार्ग बताइए। कहा अब तो हमें मार्ग बताइए, पश्चाताप करने का समय नहीं है। कर्मवती कहती है मुझे एक उपाय। कहा मुझे एक उपाय सूझा है। कर्मवती कहती है मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह कहता है क्या? मैंने प्रश्न करता है कैसा उपाय सूझा है? कर्मवती कहती है हिमाऊ को राखी भेजूंगी। कर्मवती कहती है हिमाऊ को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई हिमाऊ को एक मुसलमान को भाई बनाओगी। जवाहर बाई जो कर्मवती की बहन लगती है, कहती है क्या हिमाऊ को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती कहती है चौंकती क्यों हो, आश्चर्य में क्यों पड़ती हो? फिर अल्पविराम का चिन्ह है। जवाहर बाई मुसलमान भी इंसान हैं। जवाहर बाई से कर्मवती कहती है जवाहर बाई मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? कर्मवती अपनी बहन जवाहर बाई को समझाती है और समझाते हुए ये शब्द कहती है कि वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह कहता है किंतु और भी तो बाधाएं हैं। कहता है किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हिमाऊ पुराने बैर भूल सकेगा? क्या हिमाऊ जो है पुराना जो दुश्मनी है हम लोगों के साथ बैर है, क्या उसे भूल सकेगा? सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कहा फतेहपुर सिकरी के युद्ध में जिससे उसके शरीर पर जख्म हुए हैं, घाव हुए हैं, जिससे उसकी सेना मारी गई है, क्या उसको भूल सकेगा? कर्मवती कहती है राखी, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है। प्रलेप माने घाव को ठीक करने की दवा है। हमारी राखी ऐसा शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है। जो ये हमारी राखी है ये ऐसा प्रलेप है कि वो सारे घाव को भर देगा, पुरानी दुश्मनी को क्या करेगा? भुला देगा।
जवाहर बाई कहती है मुसलमान भारत के शत्रु हैं। जवाहर बाई कहती है रानी करमोती से कि मुसलमान भारत के शत्रु हैं। करमोती कहती है ऐसा न कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब वे काफिले में समूह में लाद कर अरब नहीं भेजा जा सकते। कहा अब इन्हें काफिले में लाद कर समूह में लाद करके अरब नहीं भेजा जा सकता। इन्हें रहना पड़ेगा और हमें इन्हें रखना होगा। वह हमें भाई समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है। यह कह रही है कि वह हमें भाई समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है, आपका क्या विचार है? ऐसा रानी करमोती अपने बहन और बाघ सिंह से ऐसी बातें करती है। बाघ सिंह कहता है हमें तो आज्ञा पालन करना, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं, अपना सुझाव देना नहीं, सिर्फ हमारा काम क्या है? आज्ञा पालन करना। करमोती कहती है अच्छा तो फिर वही हो, भ्रातृत्व माने भाईचारा और मनुष्यता पर विश्वास करके हिमाऊ की परीक्षा ली जाए। यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के साथ बादशाह हिमाऊ के पास भेजिए। ऐसा रानी करमोती बाघ सिंह से कहती है कि अच्छा तो फिर वही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यता पर विश्वास करके हिमाऊ की परीक्षा ली जाए। यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के साथ बादशाह हिमाऊ के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है कौन? रानी करमोती बाघ सिंह को। जवाहर बाई अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। कौन कितने पानी में है माने आपकी राखी में कितनी ताकत है, यह हम भी देखूंगी। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। पर्दा गिरता है। इसके बाद दूसरा दृश्य हमारा स्टार्ट होता है। दूसरा दृश्य है बिहार में गंगा तट पर हिमाऊ का फौजी डेरा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे हिमाऊ की फौज का डेरा लगा हुआ है। डेरा माने तंबू। अपने खास तंबू में हिमाऊ, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठे हैं और एक पहरेदार का प्रवेश। इतने में क्या होता है? दूसरे दृश्य में हम क्या करेंगे कि हिमाऊ और उसके सेवक और उसके मंत्री उसके साथ क्या होंगे? बैठे होंगे और उसी समय एक सेवक का क्या होगा? प्रवेश होगा। बैठे हैं, एक पहरेदार का प्रवेश हो जाता है। पहरेदार कहता अभिवादन करके, अभिवादन माने प्रणाम करके, झुक करके प्रणाम करके कहता है जहां प्रणाम। हिमायू कहता है क्या है? पहरेदार कहता है खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया। खिदमत माने सेवा में, खिदमत माने सेवा में मेवाड़ का एक दूत आया है। हिमायू कहता मेवाड़ से? आश्चर्य के साथ है, मेवाड़ से? अच्छा यही भेज दो। कहा अच्छा यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान और एक दूत का आगमन। पहरेदार जैसे जाता है दूसरे तुरंत दूत आ जाता है। हिमायू कहता है आओ मेवाड़ के बहादुर। हिमायू कहता है आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके प्रणाम करके कहता है स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी करमोती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। दूत क्या कहता है? अभिवादन करके प्रणाम करके कहता है स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी करमोती ने आपको यह सौगात भेजी है, यह संदेश भेजा है। सौगात माने संदेश भेजा है। हिमायू कहता है हाथ बढ़ा कर कहता है मेरी किस्मत, मेरी किस्मत, मेरी भाग्य,
हिंदू बेग कहता, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ। हुमायूं कहता है किससे? हिंदू बेगम से, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, हर एक बहादुर आदमी को मेवाड़ की इज्जत करनी चाहिए। वहां की खाक, खाक माने राख भी सिर पर लगाने की चीज है। वहां के जर्रे जर्रे में, कण कण में वह स्थित है, माने बहादुरी वहां पे दिखाई देती है। कहा? मेवाड़ में। तातर खां कहता है दुश्मन की तारीफ करने में जहां पनाह से बढ़कर कोई नहीं है। तातर खां कहता है दुश्मन की तारीफ माने प्रशंसा करने में जहां पनाह से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। हुमायूं दुश्मन कह करके हंसता है। आंखों पर से तासुब का चश्मा हटाइए, धार्मिक कट्टरता का चश्मा हटाइए। हुमायूं कहता है आंखों पर से धार्मिक कट्टरता का चश्मा हटाइए, हटाकर देखो जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातर खां, हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। तातर खां कहता है देखो तो इस पत्र में क्या। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाता है। हुमायूं पत्र पढ़ता है और विचार मग्न हो जाता है। हिंदू बेग क्या सपन देखने लगे जहां पनाह। हिंदू बेग जो राजा का मंत्री है हुमायूं का, वह कहता है क्या सपन देखने लगे जहां पनाह। महारानी करमोती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? कौन सा जादू मारा है जो भाव विभोर हो गए आप? हुमायूं कहता है सचमुच हिंदू बेग उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सोने आसमान में उन्होंने मुफ्ताब का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से बहन करमोती से कहना, दूध से हुमायूं कह रहा है कि बहन करमोती से कहना हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। ऐसा दूत को कह करके हुमायूं भेज देता है। दूत का वहां से प्रस्थान होता है। रंगमंच से दूत पीछे की ओर चला जाता है। तातर खां कहता है आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने। तातर खां हुमायूं को तरफ इशारा करके कहता है कि आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने यह संदेश भेजा है। हिंदू बेग कहता है उसी औरत ने जिसने ख्वाविद ने कसम खाई थी, जिसके ख्वाविद माने बता था पति, ख्वाविद ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम नहीं रखूंगा। तातर खां पहले कहता है आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने यह संदेश भेजा है, हुमायूं की तरफ इशारा करके। इसके बाद दूसरा मंत्री कहता है हिंदू बेग उसी औरत ने जिसके ख्वाविद माने पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम नहीं रखूंगा। हुमायूं अफसोस, हुमायूं कहता है अफसोस है। हुमायूं कहता है अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। हुमायूं कहता है अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे भाई बनाया है और बादशाह बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद मांगी है। हुमायूं कहता है अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। हुमायूं अपने आप को कहता हुआ उन दोनों सैनिकों को इशारा करता है अफसोस
कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद मांगा है। तातर खां कहता है, तो क्या जहां पनाह ने उनकी इल्तजा मंजूर कर ली? इल्तजा माने उनके आदेश को स्वीकार कर लिया। उनके आदेश को क्या किया? स्वीकार कर लिया। हुमायूं कहता है, यह प्रार्थना नहीं, यह हुक्म है। यह प्रार्थना नहीं है, इल्तजा नहीं है, यह हुक्म है, यह आदेश है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? कहा राखी आ गई तो इसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। माने आग में कूद पड़ने के लिए न्योता मिला है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख कह रही है कि राखी के धागे ने हजारों कुर्बानियां करवाई है। कहा हिंदुस्तान की तारीख कह रही है, हिंदुस्तान का इतिहास कह रहा है, राखी की धागों ने हजारों कुर्बानियां करवाई है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है। हिंदू वेग कहता है, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूं कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं है। शेर खां हुमायूं के लिए हिंदू बेग ने शब्द इस्तेमाल किया। हुमायूं कहता है, अब सोचने का समय नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इजाजत रखूंगा। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। कह रहा है अब सोचने का समय नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तख्त से उतरकर, तख्त माने सिंहासन से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल से जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। ऐसा हुमायूं कहा। बहन करमती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातर खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो, हमें अभी कूच करना है। राखी हाथ में बांधते हुए जाता है, सबका प्रस्थान हो जाता है। यहीं पे इतने पे हमारा एकांकी ड्रामा समाप्त हो जाता है, जिसमें आपको इस एकांकी के माध्यम से यह सीख देने का प्रयास किया गया है कि हमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके इतिहास का ज्ञान, परंपरा का महत्व, राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और इसके पहले मैंने बताया था, सीमा पे लड़ने वाला सैनिक यह कभी नहीं देखता कि हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं। सिर्फ लड़ता है किसके लिए? अपने देश के लिए लड़ता है। अगर वह देश के लिए न लड़े, जाति, संप्रदाय और धर्म देखे, तो सैनिक हमारा क्या होगा? हार जाएगा। इसलिए इनसे ऊपर उठ करके अपने अंदर नई सोच के साथ भाईचारा का रिश्ता सबके साथ रखना चाहिए। आइए इससे संबंधित 2-3 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वो देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है, करमोती बड़ा कठिन प्रसंग है, सम्मति देना नहीं। किसके स्वामी नहीं थे? किसके स्वामी नहीं थे? करमोती के। करमोती के पति की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, फिर करमोती ने किसकी आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर दिया? करमोती ने किसकी आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर दिया? शत्रु की आग में, लालच की आग में, वैमनस्य की आग में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का
विकल्प नंबर ग हमारा राइट आंसर होगा, वैमनस की आग में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सी शीतल दवा है जो सारे घावों को भर देगी। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, राखी, रिश्ता, सपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। कह रहा है किसके स्वामी नहीं है। तो इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, करमोती के, जवाहर बाई के, दोनों के। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कर्मवती के। दूसरा है, कर्मवती ने किसकी आग में अपने ही हाथों सर्वस्वाहा कर दिया। शत्रु की आग में, लालच की आग में, वैमनस की आग में। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शीतल दवा है जो सारे घावों को भर देगी। राखी पहला विकल्प है, दूसरा है रिश्ता, तीसरा है सपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर हमारा क राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमारी राखी को कहा गया है कि ऐसा शीतल दवा है जो सारे घावों को भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्नों के उत्तर, लिखित प्रश्न में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, और भाषा की बात से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग देखेंगे।